नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प ऑडियो स्रोत पे बात कर रहे हैं। जी। ये है ब्रह्मा 025.mp3। इसमें लोमहर्षण जी बता रहे हैं, जैसा ब्रह्मा जी ने कहा, भारत के दो बहुत ही पवित्र क्षेत्रों के बारे में। हाँ, एकाम्र क्षेत्र और पुरुषोत्तम क्षेत्र। बिल्कुल। एक भगवान शिव से जुड़ा है, दूसरा भगवान कृष्ण से। तो चलिए देखते हैं इन जगहों में क्या खास है, क्या बातें बताई गई हैं। हाँ। तो कहानी यूं शुरू होती है कि ऋषि पूछते हैं ब्रह्मा जी से एकाम्र क्षेत्र के बारे में। अच्छा। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जगह, ये पाप मिटाने वाली है, पवित्र है और परम दुर्लभ। दुर्लभ मतलब आसानी से नहीं मिलती ऐसी जगह। हाँ, और इसका नाम एक पुराने आम के पेड़ पर पड़ा एकाम्र। दिलचस्प बात यह है कि इसे काशी मतलब वाराणसी जितना ही शुभ माना गया है। ओह, काशी जितना। हाँ, और कहते हैं वहां करोड़ों शिवलिंग हैं और 8 खास तीर्थ भी। बाप रे, करोड़ों शिवलिंग। और वहाँ का माहौल कैसा बताया है? माहौल भी हाँ बड़ा गजब का। लोग एकदम हृष्ट-पुष्ट, विद्वानों की भरमार, अच्छा। धन धान्य से भरपूर, सुंदर घर, बड़े बड़े गेट, मतलब गोपुर, महल, किलेबंदी, सब कुछ। वाओ, मतलब एकदम संपन्न नगरी। बिल्कुल। हमेशा जैसे त्योहार का माहौल, बाजू की आवाज गूंजती रहती है। लगता है जैसे सिर्फ तीर्थ नहीं, एक जीती जागती खुशहाल नगरी है। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात, क्या? कहते हैं वहाँ के लोग चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब अपने धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन सुनिए, वहाँ कोई गरीब नहीं है। क्या बात है? कोई मूर्ख नहीं, कोई जलने वाला नहीं, बीमार नहीं, नीच नहीं, धोखेबाज नहीं। अरे, मतलब कोई नेगेटिविटी नहीं। बिल्कुल, सब सुखी हैं। ये तो मतलब किसी सपने जैसा लगता है ना। हाँ, एकदम आदर्श। शायद ये उस समय की एक परिकल्पना है कि समाज कैसा होना चाहिए। बिल्कुल, कह सकते हैं एक आइडियल समाज का चित्र। और इस आदर्श जगह के केंद्र में कौन है? स्वयं भगवान शंकर, आध्यात्मिक मुक्ति भी दोनों देने के लिए वास करते हैं। और उन्होंने वहां बिंदुसर नाम का एक सरोवर भी बनाया है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। कहते हैं सब तीर्थों और नदियों से जल की बूंदें लेकर बनाया, देवताओं के साथ, लोक कल्याण के लिए। और यहाँ स्नान तर्पण का खास महत्व बताया गया है। जी, अगहन महीने की कृष्ण अष्टमी को कहते हैं उस दिन स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ जितना फल मिलता है। अश्वमेध यज्ञ, वो तो बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता था। हाँ, और ग्रहण वगैरह पर दान करो तो फल 100 गुना। वाह। शिव पूजा का भी तरीका बताया है। हाँ, पूरा विस्तार से। स्नान, चंदन केसर लगाना, फूल बेलपत्र चढ़ाना, फिर वैदिक तांत्रिक मंत्र या बस नाम मंत्र से पूजा। अच्छा। धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, स्तुति, दंडवत प्रणाम, यहाँ तक कि गीत, वाद्य, नृत्य, जप, नमस्कार, परिक्रमा, सब कुछ। और फल? शिवयोग की ब्लॉक की एक भास्करेश्वर शिवलिंग का भी जिक्र है। वहाँ कुंड में नहाने और दर्शन करने से पाप मिटते हैं और ज्ञान मिलता है। और ये स्त्रियों के लिए भी है? हाँ बिल्कुल, फल स्त्रियों को भी मिलता है। तो कुल मिलाकर एकाम्र क्षेत्र एक ऐसी जगह है जहाँ शिव कृपा से सांसारिक सुख भी है और मोक्ष भी। तो ये तो हुई एकाम्र क्षेत्र की बात। इसके बाद स्रोत हमें एक और महत्वपूर्ण जगह ले जाता है, पुरुषोत्तम क्षेत्र। हाँ, भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। ये समुद्र के उत्तरी किनारे पर है, परम गोपनीय, मुक्ति देने वाला और पाप नाशक क्षेत्र। और इसका विस्तार 10 योजन बताया है। 10 योजन मतलब काफी बड़ा इलाका। हाँ, और यहाँ की जमीन रेतीली है, पर फिर भी बड़े सुंदर पेड़ हैं। अशोक, अर्जुन, नारियल, आम, बेल, कदम्ब, पीपल, आंवला। अच्छा, रेतीली जमीन पर भी इतनी हरियाली। हाँ, और फूल, लताएं, तालाब, पक्षियों की मीठी आवाजें। यहाँ भी हर तरह के लोग रहते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, सब धर्मपरायण। इसे विद्याओं का स्थान और गुणों का खजाना कहा गया है। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी, सबसे खास बात क्या है? देखिए, यहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नाम से जाने जाते हैं। पुरुषोत्तम? हाँ, और कहते हैं कि पूरा उत्कल प्रांत मतलब आज का उड़ीसा
समुद्र तट तक श्री कृष्ण के प्रसाद से ही पवित्र है। ओह, यहाँ विश्वात्मा भगवान जगन्नाथ रहते हैं और मान्यता है कि सब कुछ उन्हीं में है। शिव, इंद्र, अग्नि, सारे देवता, गंधर्व, अप्सराएं, पितर, ऋषि, वेद, शास्त्र, पुराण, नदियां, तीर्थ, समुद्र, पहाड़, सब कुछ एक ही जगह। हाँ, ऐसी आस्था है। मतलब यहाँ सिर्फ भगवान नहीं, एक तरह से पूरा ब्रह्मांड ही मौजूद है। वाह, तब तो स्रोत ठीक ही पूछता है कि ऐसी जगह कौन नहीं रहना चाहेगा। बिल्कुल, इसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वयं मुक्तिदाता भगवान पुरुषोत्तम विराजमान है। और उत्कल देश के निवासियों को तो देवताओं जैसा धन्य माना है। हाँ, क्योंकि वो रोज भगवान पुरुषोत्तम के मुख कमल का दर्शन करते हैं। उनके सुंदर रूप का वर्णन भी है। कैसे वर्णन है? प्रसन्न और बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर भौहें, केश, मुकुट, कानों में कुंडल, मनोहर मुस्कान, सुंदर दांत, नाक, गाल, माथा, सब कुछ बहुत सुंदर बताया है। बहुत खूब। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हाँ, तो ये स्रोत हमें दो महान पवित्र स्थानों के बारे में बताता है। एकाम्र क्षेत्र जो शिव को समर्पित है, और पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री कृष्ण को समर्पित। और दोनों ही जगहें सांसारिक समृद्धि और आध्यात्मिक मुक्ति दोनों का द्वार बताई गई हैं। बिल्कुल, एक शिव की नगरी, दूसरी कृष्ण की, दोनों अपनी अपनी तरह से परिपूर्ण। तो ये सिर्फ भूगोल या मंदिर नहीं है, ये एक माहौल की बात है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि किसी जगह को पवित्र क्या चीज बनाती है। क्या सिर्फ मंदिर या पहाड़ या नदी, या फिर जैसा इन वर्णनों से लगता है, वहां की वो दिव्य ऊर्जा, वहां रहने वालों का आचरण और वो एक आदर्श समाज की जो कल्पना है, वो सब मिलकर। हाँ, ये सवाल शायद जगह से ज्यादा हमारे अपने अनुभव और आस्था से जुड़ा है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।